जब ईश्वर 4 रास्ते बंद करता है तो कहीं ना कहीं एक रास्ता खोलता भी है। वो ऐसा कभी नहीं होता कि बस प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं है, बशर्ते कि आप प्रयास करते रहें, आप तलाश करते रहें, आप हार न माने, तो ईश्वर आपका साथ अवश्य देता है। कहा भी गया ईश्वर उसी का साथ देता है जो स्वयं का साथ देता है, जो हार नहीं मानता है। तो इसी सोच के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और हाजिर हूं लेकर सितंबर का जो राशिफल है वो धनु के लिए क्या लेकर आया। चाहे वो आपका करियर है, धन है, पैसा है, आपका व्यापार है, पढ़ाई लिखाई है, प्रेम जीवन है, शिक्षा का जीवन है, पारिवारिक जीवन है, या फिर जीवन का स्वास्थ्य या कोई भी और क्षेत्र है, सभी पे डिटेल में बात करेंगे। क्या रेमेडीज हैं उन पे भी ध्यान देंगे, चाहे वो कार्मिक रेमेडीज हैं, कर्म के लेवल पर हम क्या रखें, किन चीज़ों का ख्याल रखें, और ज्योतिषी रेमेडी अगर कुछ है तो उस पर भी देखेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि भाई कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग फिर बढ़ते हैं आगे। तो आइए देखते हैं। तृतीय भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि अब वक्री चल रहे हैं आपके यहाँ पर, तृतीय भाव में शनि वक्री चल रहे हैं। इसके साथ साथ पंचम में आप देख सकते हो राहु और गुरु हैं, ये काफी दिनों से चल रहे हैं पंचम में राहु गुरु, और अष्टम में शुक्र आ रहे हैं। अष्टम में शुक्र का गोचर ठीक ही होता है, डरने की बात नहीं है। और शुक्र यहाँ पर कर्क राशि में है, चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा की राशि में शुक्र है, और शुक्र जो है शुक्र की राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को फेवर करते हैं। इसके साथ साथ बुध और सूर्य जो हैं वो आपके नवम भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं। बुध आदित्य योग बना हुआ है 15 तारीख तक। 17 तारीख को आपकी संक्रांति है, तो फिर 17 तारीख को फिर सूर्य जो है नेक्स्ट भाव में जाएंगे, और मंगल के साथ कन्या राशि में 10वें भाव में बैठकर अंगारक योग बनाएंगे। 11 भाव में आप केतु को देख सकते हैं तुला राशि में। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए रिजल्ट के लिए सबसे पहले बढ़ जाते हैं हम करियर को या हेल्थ को देख लेते हैं, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। तो स्वास्थ्य का स्वामी जो गुरु है वो पंचम में है, ये शुभ है, ये अच्छी बात है। राहु से भी उसकी दूरी अब हट चुकी है, ये भी अच्छी बात है। पर गुरु थोड़ा वक्री हो रहे हैं। वक्री हो तो इसको मानते हैं कि भाई नॉट द बेस्ट, पर ये कोई बुरी पोजीशन नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है। ये जरूर दिखा रहा है कि आपके कुछ पुराने नियम, आपके कुछ पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड्स, स्वास्थ्य के लिए कुछ पुराने आपके नुस्खे हो सकते हैं जो आपने यूज किए हैं। जैसे कोई पहले आप कभी जब अपने आप को बहुत अच्छा फील नहीं करते थे, आपने योगा किया हो, प्राणायाम किया हो, दौड़ की हो, जिम्नास्टिक किया हो, कुछ ऐसा किया हो, तो वो चीज़ें आपको फिर से हीलिंग दे सकती हैं, और कोई नई चीज़ें आपकी लाइफ में भी आ सकती हैं। इस चीज़ को भी दिखा रहा है। पंचम भाव शुरुआत का भी होता है, तो इस चीज़ को दिखा रहा है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो गया। इसके बाद अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब के लिए आप कौन सा भाव देखते हैं? 10वां भाव। और 10वां के में कौन बैठे हैं? मंगल बैठे हैं। तो मंगल तो एक अपने शत्रु की राशि में, कन्या राशि बुध की है, मंगल उनके शत्रु में बैठे हुए हैं। पर यहाँ पर मंगल दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली मतलब जिसको पता है कि क्या करना है, डायरेक्शन पता है उसको, इसी को इसलिए डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने जॉब में करना क्या है, किस दिशा में जाना है, ये आपको पता रहेगा। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। पर जब भी मंगल दशम में आए तो सोहबत का ख्याल रखें। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको किसी का पता लगना है कि व्यक्ति क्या होगा, भविष्य में क्या करेगा, तो उसके जो 10-15 दोस्त हैं जिनसे वो मिलता है, जिनसे उनकी बातें होती है, जिससे वो बुक पढ़ता है, जैसे वो वीडियो देखता है, उसका पता कीजिए। उससे पता लग जाएगा कि वो कहाँ जाने वाला है, ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला। सोहबत का अगर आप ख्याल करते हैं तो आपके अंदर कॉम्पिटेटिव स्पिरिट तो रहेगी, आप मेहनत तो करोगे, एफर्ट तो करोगे। और मंगल की दृष्टि, मित्र दृष्टि, चौथी दृष्टि जो है लग्न पर आएगी, राशि पर आएगी। राशि के लिए वीडियो है, पर लग्न वाले भी देख सकते हैं। तो ये जो पहला भाव है ये आपके ओवरऑल करियर को भी दिखाता है। उस पर मंगल की दृष्टि, आप प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, क्योंकि मित्र की दृष्टि है। पर यही दृष्टि आपको जल्दबाजी दे सकती है, गुस्सा दे सकती है, एंगर दे सकती है। और कभी कभी आप अपने से बड़ों से, गुरुओं से, या फिर ऐसे व्यक्ति जिससे आपका काम बनता था उससे भी कुछ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। उस चीज से आपको बचना है। ये मंगल की दृष्टि आपको माता के साथ संबंधों में सुधार करने की आवश्यकता को दिखा रही है। ये भी दिखा रही है कि थोड़ा काम होने की आवश्यकता है। कोई भी काम जल्दबाजी में करो तो बनता नहीं है। शांति से सोच के, गहराई से समय लेके करो, और करो। ऐसा नहीं कि टाल दो, पर गहराई से सोच के तैयारी करके करोगे तो वो ज्यादा सफल होगा। और मंगल की पंचम दृष्टि जो है वो ये कहती है कि भाई प्यार, मोहब्बत,
इसके मामले में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा, लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहें। ज्ञान से अगर आप काम लोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग या अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो आपका प्यार मोहब्बत ये सब अच्छा रहेगा। एजुकेशन के मामले में भी, पंचम भाव एजुकेशन का भी है, पढ़ाई लिखाई का भी है, उसके मामले में भी यही कह रहा है कि भैया अपना जो चैप्टर जो आप याद कर रहे हो ना, जो काम कर रहे हो, उसको पूरी तरह करो फिर आगे बढ़ो। उसको भी याद करो फिर आगे बढ़ो, रिवीजन भी साथ में करते रहो। पढ़ना तो जरूरी है ही, बिना पढ़े तो किसी को कुछ मिल ही नहीं सकता। चार्ट में कुछ भी लिखाओ, सीधी सी बात है। ये ज्योतिष में भी कहा गया है कि अगर आप बुद्धि से काम नहीं ले रहे हैं, आपके कर्म सही नहीं है, तो चार्ट कुछ नहीं करने वाला आपके लिए। वो कुछ करेगा भी तो जो करेगा आप उसका भी विनाश कर दोगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि बुद्धि कर्म सबसे ऊपर है, तो वो तो कर्म तो आपको करना ही है, पर हाँ किस में क्या ध्यान रखें। मंगल कह रहा है थोड़ा एंगर से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, इम्पेशेंस से बचना है, रिवीजन वगैरह करते रहना है। इस चीज को मंगल यहाँ पे दिखा रहे हैं। पंचम में आपके राहु गुरु है, पर ये गुरु चांडाल योग उतना कह सकते हो उतना स्ट्रांग नहीं रहा है, कहीं ना कहीं दूरी बढ़ चुकी है गुरु और राहु के बीच में। हालांकि गुरु वक्री हो रहे हैं 4 तारीख से और पीछे की तरफ जाएंगे, पर इस महीने उनकी दूरी फिर भी काफ़ी रहेगी। तो इस मामले में आप कह सकते हैं पढ़ाई लिखाई के मामले में ध्यान दें। हाँ, इतना जरूर है अपने गुरुओं से, अपने धर्म के प्रति, अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति आप रेस्पेक्ट को बना के रखें। अपनी एम्बिशन के लिए किसी भी गलत स्टेप को ना उठाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। बिजनेस की अगर बात करें तो देखिए बिजनेस वाले में और जॉब में दोनों में ही मंगल के साथ साथ बुध का प्रभाव आ रहा है। क्यों? क्योंकि दशम के में मंगल आए तो जरूर है, पर उस घर के स्वामी कौन है? स्वामी तो बुध है। कन्या राशि का स्वामी बुध है, नवम में बैठा है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, नवम में बैठा है और सूर्य के साथ है। इसका मतलब आप अगर लॉयल्टी हैं, अपने काम के प्रति लॉयल हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपको नींद आने से पहले यही रहता है कि कल करना क्या है, कैसे करना है, उसके प्रति आपके अंदर एक श्रद्धा है, अपने काम के प्रति धर्म है। 9th भाव धर्म का भी होता है ना, उसको आप अपना एक तरह से पूजा की तरह कर रहे हैं, अपने काम को मेहनत से कर रहे हैं, डिसीजन जो आपने लिया उसको निभा रहे हैं, उसके प्रति जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपके गुरुओं के आशीर्वाद से, आपके पितरों के आशीर्वाद की, आप भाग्य से, देव कृपा से आपका काम बनेगा, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो। ये यहाँ पे ये भी कहता है कि आपको आपके पिता के जो धन लाभ हो सकता है, इसके साथ साथ आपको अपने स्पाउस का साथ मिलने वाला है। अपने पार्टनर्स जो हैं आपकी, वो आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। आपका जो पार्टनर है, आपके पति पत्नी है, वो किसी यात्रा पे जा सकते हैं, उनको कोई डिग्री या कुछ ऐसा मिल सकता है। ये कब होगा? ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ पार्टनर के बारे में, ये सारी चीज़ें कब होंगी? ये सारी चीज़ें होंगी आपकी 2, 11, 21 और 29 तारीख में। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। करियर से लेकर, बिजनेस से लेकर, ट्रैवल की जो मैंने बात करी, पार्टनर की, भाग्य की, ये सब कब होंगी? 2, 11 इस सब को होंगी। सूर्य और बुध आदित्य योग जो नवम भाव में आपका बैठा हुआ है, इसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा? 5, 15, 24 तारीख। इसके साथ साथ 2, 11, 21 और 29 तारीख, ये जो तारीखें हैं जो भाग्य में कुछ विशेष परिवर्तन आपके आएंगे। ये बुध आदित्य योग जो 17 तारीख तक बना हुआ है, ये आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि ये धर्म कर्म अधिपति योग भी है, जो चार्टों में मतलब सबसे खूबसूरत राजयोग इसको कहा गया है। तो बहुत बड़ी बात है कि वो यहाँ पे योग बन रहा है। इसके बाद अगर हम प्यार की बात करें तो शुक्र की बात तो करनी होगी। शुक्र तो प्रेम के देवता हैं, है ना। और शुक्र कहाँ है? अष्टम में है। तो ये क्या कह रहा है कि अष्टम में कुछ आपके रिश्ते, ऐसे रिश्ते शुरुआत हो सकती है जो शायद आप अभी ना पहचान पाएं, या किसी से आपकी ऐसी जगह मुलाकात हो सकती है जो कहीं गहरे में है, गहरे में लाइब्रेरी में है, कहीं नीचे है, कोई मेट्रो है, कुछ ऐसी जगह है जो बंद सी है, वहाँ पर आपकी किससे मुलाकात हो सकती है। इस चीज़ को दिखा रहा है। आपको इनहेरिटेंस या कोई गिफ्ट मिल सकता है यहाँ पर। ये कब होगा? कौन सी तारीख को होगा? तो इसके लिए हम कहेंगे कि भाई 13 तारीख आपकी, इसके साथ साथ 4 तारीख और 23 तारीख जो है, इन दिनों में इस चीज़ की संभावना है, किसी मुलाकात की संभावना है। कोई ऐसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ सकता है जिसमें सभी ज़्यादा का इंटरेस्ट नहीं है, जैसे आपका स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, कुंडलिनी है, ये सब है, ज्योतिष है, इसके बारे में आप इन दिनों में पढ़ सकते हो। कुछ अगर आपका कोई काम पेट्रोल, डीजल, केमिकल, ऐसी चीज़ों का ज़मीन के नीचे होती हैं, जैसे मेटल्स भी हैं, तो इन दिनों आपसे कुछ आप सडन चेंज वहाँ पर आ सकता है। रिश्तों में भी कुछ बदलाव, प्यार में, रिश्तों में,
रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ सकते हैं या उनके कारण कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आपका। इसका और भी पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आपको फीमेल्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन पूजा करनी चाहिए, श्री आप कह सकते हैं कि श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, उनको लाल फ्लावर चढ़ा सकते हैं माँ लक्ष्मी को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सामान्य जीवन में आप साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करें, गाय की सेवा करें, शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, तो आपका शुक्र जो है थोड़ा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। वैसे भी ऐसा करना चाहिए क्योंकि उससे आपके जीवन में ऑब्स्टिकल कम आएंगी, लाभ आपको ज़्यादा रहेगा जो गुरु वाले हैं। इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार बहुत आवश्यक है। यहाँ पर सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना और गुरुवार के दिन मंदिर जाना, ये आप करते रहेंगे तो जहाँ तक है जो गोचर ला रहे हैं उसका जो मैक्सिमम है वो आप लेकर आएंगे। वैसे भी जो रिजल्ट है ना वो आपके जन्म कुंडली पर डिपेंड करता है, यहाँ से एक संभावना दिखाई देती है। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य की बात कर ली हमने, जॉब की, बिजनेस की, प्यार की, मोहब्बत की, शादी विवाह, इन सब की बातें कर ली। भाग्य की बात करें तो भाग्य 17 तारीख तक बहुत साथ देगा, पर उसके बाद भी भाग्य आपका साथ देगा, ऐसा है कि नहीं देगा, पर उसके बाद आपको थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचना है 17 के बाद, क्योंकि सूर्य मंगल जब यहाँ पर आएंगे तो आपको अपनों से ही कुछ लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं, अपने फ्रेंड से, माता पिता से कुछ अनबन करा सकते हैं, बॉस से भी अनबन करा सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। खर्चों की बात करें तो इस महीने आप अपने एजुकेशन आदि पे खर्च कर सकते हैं, पिता पे कोई खर्च आ सकता है, पिता को आपकी कोई हेल्प की आवश्यकता पड़ सकती है, गुरु को आपकी हेल्प की आवश्यकता कर सकती है, छोटे भाई की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे और प्रेम में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा। आप ये उम्मीद करें कि सब अच्छा अच्छा होता रहे, सब बढ़िया बढ़िया होता रहे और आपको कुछ करना ना पड़े, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा और आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से, ज्ञान से काम लेना होगा, क्योंकि प्रेम के भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि जो कि नीच की दृष्टि है वो आ रही है। शनि बुध का ये जो संयोग बन रहा है, शनि की जो 7वीं दृष्टि आ रही है, तो ये बोलती है कि भाई देखो यहाँ पर पिता से कुछ मतभेद भी आपको रह सकते हैं, पिता से, छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद होने का पूरा योग बनता है। और शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो फॉरेन ट्रैवल, बाहर जाना, विदेश जाना, इस महीने शनि के जो रिजल्ट है वो कब आ सकते हैं, अगर हम उस पर ध्यान दें तो आप 1, 20, 28, 29 के आसपास इन सब चीज़ों की जो मैंने कहा इसकी संभावना आपकी बनती है। राहु केतु क्या कर रहे हैं, देखिए राहु पंचम भाव में आपको क्रिएटिव बनाएगा, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिला सकता है जो आपसे कास्ट का अलग है, धर्म का अलग है, और शिक्षा के प्रति भी आप नई नई चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत अच्छा, आप बहुत बढ़िया परफॉर्म भी कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं एक तरह का ईगो दे सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकता है आपके प्रेमी के साथ, साथियों के साथ, और आप धर्म के पाथ पर रहें, इस चीज़ का अगर आप ख्याल करेंगे तो राहु आपको फायदा भी देगा, अच्छा रिजल्ट भी देगा, ऐसा नहीं कि सब खराबी देने वाला है। अच्छे रिजल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राहु आपसे आपके शादी विवाह कराने के लिए अच्छा है, खासकर किसी फॉरेनर से, विदेशी से, ऐसे सेकंड मैरिज अगर किसी की होनी है उसमें भी राहु यहाँ थोड़ा हेल्प कर सकता है। खैर जो रिजल्ट है वो कब आएंगे, राहु के जो रिजल्ट हैं अब अगर हम उन पर ध्यान दें तो 8, 17 और 27 तारीख को राहु का जो रिजल्ट है वो ध्यान में रखना है। तो इस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस है, इस दिन अगर आप कोई एग्जाम वगैरह देने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि भाई स्वास्थ्य का भी हल्का सा ध्यान रखना है, राहु के वजह से पंचम भाव में जब राहु होते हैं। इसके साथ साथ आपका मन भी विचलित हो सकता है, आपको करना कुछ और होगा, इंपॉर्टेंट काम करना कुछ होगा, आप कुछ और करने लग जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी इन तारीखों को बढ़ जाएगी। केतु की बात करें तो केतु एकादश भाव में आपको लाभ कराएंगे, आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ना हो पर जो भी आपके फ्रेंड्स बनेंगे इस समय में केतु जब से चल रहे हैं तो वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअल पाथ पे चलना होगा, आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में अगर रुचि है तो केतु की दशा आपके लिए अच्छी जाती है। गणेश जी की पूजा करना, गणेश आशीष का पाठ करता रहना भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो देखिए शनि को देख लिया। गुरु की अगर बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 नवम भाव पर आ रही है, बहुत शुभ बात है। सीधी दृष्टि एकादश भाव पर आ रही है और लास्ट दृष्टि जो है वो राशि पर ही पड़ रही है। ये कह रही है कि भैया अगर आप बुद्धिमानी से काम लो, ज्ञान से काम लो, जल्दबाजी में मत देखो, अभी का मत देखो, आगे तक का देखो, लंबी प्लानिंग करो, तो फिर ये गुरु आपका बहुत कुछ संभाल सकते हैं। खासकर अगर आपकी कुंडली में भी गुरु अच्छे हों और आपकी गुरु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले ही वो वक्री चल रहे हो, शनि वक्री चल रहे हो, इस महीने बुध भी 15 तारीख तक वक्री रहेंगे। थोड़ा कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, कम्युनिकेशन में
जो आप कहना चाहते हैं और जो आप कह रहे हैं उसमें थोड़ी गलती हो सकती है। वैसे भी आप बहुत एक्स्ट्रा ऑनेस्ट होते हैं, एकदम मुंह पे बोल देते हैं, सत्य बोल देते हैं और कई बार ये चीज़ें थोड़ा भारी पड़ जाती हैं। दूसरा है कि आप लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा आपका ध्यान होता है, पर कभी कभी रास्ते पे ध्यान नहीं देते हैं, या फिर इतना बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं कि वो उसकी वजह से देर होता है, डिले होती है। उसको मतलब चाहते हैं कि वो चीज़ ना एकदम परफेक्ट हो जाए, उसके बाद ही दुनिया के सामने लाए। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता ज़रूर है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, पर इससे पहले कुछ शुभ दिन, जैसे किसी को वाहन वगैरह खरीदना हो तो 21, 24, 30, 31 अच्छी तारीखें हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम हो तो 27, 26, 17 और 31 जो है अच्छी तारीखें हैं। ओवरऑल थोड़े शुभ दिन जो हैं इस महीने वो हैं 6, 8, 9, 14, 15, 20, 24, 25, 27 और 28। तो ये थोड़े शुभ दिन हैं। 12 बजे के आसपास, 12:30 के आसपास आप कर सकते हैं, अगर आपको मुहूर्त की भी आप चाहते हो, क्योंकि उस समय अक्सर अभिजीत मुहूर्त होता है। अब बढ़ जाते हैं आपके त्योहारों की तरफ। 29 तारीख को भाद्रपद पूर्णिमा है, 10 तारीख को अज एकादशी है, 25 तारीख को परिवर्तनीय एकादशी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और 12 तारीख को सोमा प्रदोष व्रत, भौमा प्रदोष व्रत मतलब मंगल के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत, 27 तारीख को भी प्रदोष व्रत है, और 13 तारीख को शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 2 तारीख की संकष्टी है, 14 तारीख की भाद्रपद अमावस्या है। अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण है। अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहिए। वैसे भी और साफ सफाई करनी चाहिए, हेल्प करना चाहिए किसी का। अमावस्या है, आपकी संक्रांति है, पूर्णिमा है, ये जो दिन होते हैं ये दान करने के, पुण्य करने के होते हैं, रिजल्ट के लिए नहीं। सब कुछ अच्छा चल रहा है तब भी, क्योंकि और दिन तो समय नहीं मिलता, कम से कम ये 2-3 दिन हम निकालें, पर मन से करें, दिल से करें, तभी कोई फायदा है। 2 तारीख की कजारी तीज है, 7 तारीख की जन्माष्टमी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18 तारीख की गणेश चतुर्थी है, और 28 तारीख की अनंत चतुर्दशी है। ये इस महीने के त्यौहार हो गए, व्रत हो गए। इनके बारे में जानना, इनसे जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जड़ों की तरह हैं, हमारे इतिहास से निकल के आते हैं ना। किसी भी कल्चर का जो इतिहास है उससे के थ्रू वहाँ के त्यौहार और पर्व आते हैं। तो उसको जानना हो तो अपने त्यौहार, पर्व, उनकी कहानी, उनसे मिलने वाली शिक्षाओं को अगर जानेंगे तो आप बहुत लाभ में रहेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा, और सभी ज्योतिष प्रेमियों ने जिन्होंने वीडियो एंड तक देखा है उनका स्पेशल धन्यवाद। और आपसे आग्रह करूंगा, आप चाहें तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, कुछ अच्छा बढ़िया पढ़ते रहें, जैसे कि भगवद गीता भी है। और नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।